गाइस गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबीएस के बारे में, गुलियन बारे सिंड्रोम। इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व का पैरालिसिस होता है। इसके हम इटियोलॉजी की बात करें, कॉज की बात करें तो इसमें कोविड-19, जीका वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस और कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई का इन्फेक्शन होता है। इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब होता है, मतलब आपके जो पैर हैं उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। देन उसके बाद ट्रंकल पैरालिसिस होगा, देन अपर लिम्ब में पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि वो सोकर उठा और वो अपने पैर को फील नहीं कर पा रहा है। देन उसके बाद वो उठ नहीं पा रहा है, उसके हाथ उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस हो सकता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एंड देन नेक फ्लफीनेस हो जाएगा। देन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो फेशियल पैरालिसिस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 7th क्रेनियल नर्व। एंड देन 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से बल्बर पैल्सी होगी। सॉरी। और बल्बर पैल्सी में आपका जो पेशेंट है वो खाने में दिक्कत होगी, उसको चिविंग में दिक्कत होगी। एंड देन वो चाय कॉफ़ी को सिप करेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। एंड देन जैसे डिग्री प्रोग्रेस करेगा तो T1 टू T4 ट्रंक इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से ब्रेडी कार्डिया होगा, मतलब हार्ट बीट वीक हो जाएगा और बीपी लो हो जाएगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बीपी हाई हो जाएगा। मतलब इस पेशेंट में, जीबीएस के पेशेंट में आपके फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके हम टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट करवाते हैं दैट इज़ CSF, लंबर पंक्चर करवाते हैं। तो उसमें एल्ब्यूमिनोसाइटोपैथोलॉजिकल डिसोसिएशन मिलता है, मतलब नॉर्मल जो पेशेंट होता है, नॉर्मल लोग होते हैं उसमें सेल्स अगर बढ़ते हैं तो प्रोटीन लेवल बढ़ता है, लेकिन जीबीएस के पेशेंट में प्रोटीन लेवल तो बढ़ता है लेकिन सेल्स नॉर्मल रहते हैं। 0 to 4 नॉर्मल डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं सीएसएफ में। इसके बाद हम एमआरआई करवाते हैं टू रूल आउट द सबक्यूट कंबाइंड डिमाइलिनेशन। सबक्यूट कंबाइंड डिमाइलिनेशन में आपके ब्रिस्क रिफ्लेक्स, ब्रिस्क डिप टेंडर रिफ्लेक्स एंड देन बेवेल्सकी साइन मिलता है, जो कि जीबीएस के पेशेंट में नॉर्मल रहता है। इसके अलावा हम नर्व वेलोसिटी कंडक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें लेटेंसी मिलता है, क्योंकि इसमें डिमाइलिनेशन हो जाता है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा हम एंटीबॉडी का टेस्ट करवाते हैं, जैसे anti-GQ1 एंटीबॉडी, anti-GM1 एंटीबॉडी, anti-GD1 एंटीबॉडी। anti-GQ1 एंटीबॉडी जो होता है वो मिलर फिशर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं और वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।